अघोरधाम, करौली सरकार, तुम्हारे ऐसे ही कई क्रिश्चियन में ईसाई मिशनरियां हैं। एक नंबर का महाठग इंसान, उसके इतने शिकार हैं लोग, उसका आडंबर जाके देखो। आपको पता ही है बाबा के इतने चेले होते हैं, उनका पूरा सिस्टम होता है जो इन सब चीज़ों पे काम करता है। नहीं कर पाते हैं तो ये अटेंशन के लिए बाबा है। तो इन बाबाओं के पास जाओगे तो आपका धन भी ये लेंगे, आपकी इज्जत भी जाएगी। और इंसान के पास यही दो चीज़ होते, धन होते हैं। अब धर्म जो है अब धंधा बन चुका है। इस धरती पे कोई भी मनुष्य है, लगभग हर कोई किसी न किसी धर्म या मजहब से जुड़ा होता है। और जिससे जिसकी आस्था होती है, मैंने देखा है उसी में कुछ ऐसे धर्मगुरु होते हैं जो धंधा करते हैं, बिजनेस। और ये इतना तगड़ा बिजनेस है, ये कभी फेल नहीं होता है। अब ये चलता कैसे है? देखिए, इस धरती पे कोई भी मनुष्य है, सबकी परेशानियां होती हैं, दुख होते हैं। और ये दुख है ना, इंसान अपने जीवन में पसंद नहीं करता। दुख जाए सुख आए, और इसी चक्कर में, सुख के चक्कर में इंसान क्या करता है? जब दुख एक ऐसी पीड़ा है, एक ऐसी जीवन की एक वो विसंगति है, जब जीवन में आता है, कभी कभी दुख इतना बड़ा होता है, इंसान को झकझोर देता, परिवार टूट जाते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग मार देते हैं। दुख ऐसी चीज है, ऐसा आवेग होता है दुख का। और लोग दुख का निवारण कहाँ मिलेगा? मान लो पारिवारिक इंसान, अच्छा इंसान को ना बाहर दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं होता, अपने परिवार के जो समस्याएं हैं, दुख हैं, उसके निवारण के लिए सरकार से नहीं होगा, कानून से नहीं होगा, होता है। लोग क्या करते हैं, इस चक्करों में पिस के देखते हैं कि तो और ज़्यादा उलझ गए, तो लोग क्या करते हैं, धर्म गुरुओं के पास जाते हैं और कोई ना कोई सलाह दे देता है, तेरे को ये हो रखा हो रखा। और घर की जो महिलाएं, स्त्रियां हैं, वो बहुत जल्दी इस चीज़ का शिकार बनती हैं और फटाक से जो है इसमें पड़ जाती हैं और अपने परिवार को, पूरे परिवार को लेके और पहुंच जाती हैं एक बाबा के पास। और बाबा, आपको पता ही है, बाबा के इतने चेले होते हैं, उनका पूरा सिस्टम होता है जो इन सब चीज़ों पर काम करता है। कोई भी दुखियारू, कोई भी जीवन में ना भी हो, तो कोई भी ऐसा धरती पर कोई मनुष्य है क्या, कोई परिवार ऐसा है क्या कि जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, परेशानी ना हो? और इंसान ये चीज़ लेने, इसका निवारण करने के बाबा के पास जाता है, या किसी के थ्रू रिकमेंड कर देते हैं लोग, वहाँ फलाने बाबा के पास जाओ तो हो जाओ। और धर्म जो है अब धंधा बन चुका है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ है छत्तीसगढ़ की रहने वाली गीतांजलि साहू, जो इनके यहाँ छत्तीसगढ़ की ही एक बाबा हैं, धाम है। उसके बारे में जो है इन्होंने शायद इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा है या यूट्यूब पे देखा है। फिर देख के गीतांजलि जी ने कहा कि मैं थोड़ा डिस्कस करती हूँ, पूछती हूँ क्या है। तो वहाँ पे बाबा जो है ना, कोई फैमिली जाती है अपने घर में, कुछ जैसे बढ़ोतरी नहीं होता तो भी नॉर्मल चीज़ है वहाँ पे कि लोग, अब मेरे बेटे को ये समस्या है या मेरी बेटी को कुछ भी लेके जाएंगे, तो वहाँ बिजनेस के नाम पे उन्होंने इतने माइंड डाइवर्ट कर देंगे बाबा लोग कि आपके घर में ये है, अकाल मृत्यु है, या फिर बोल देंगे कि आपकी बेटी को किसी ने कुछ खिला दिया है। और रोगों के लिए पुतला बनाकर रखा है, माता पर उग्र वेदना की क्रिया है, नींद बराबर नहीं आती है, शरीर में बहुत दर्द है, कमर में, घुटने में, पीठ में, सर में, पेट में, इतने जगह दिक्कत है क्योंकि पुतले बनाकर है। हांडी क्रिया है, बान क्रिया है, और पेड़ों के माध्यम से, पेड़ होते हैं ना, पेड़ों के माध्यम से भी तंत्र करते हैं, पेड़ पे तंत्र करते हैं। या आपकी बेटी यहाँ गई थी क्या, या बेटे जो भी हो, या अच्छे जवान लड़के दिखे ना, उसको उसका उधर पे यही इलाज है। कुछ भी होता है तो कैसे बर्बाद करना है किसी के घर को, ऐसे करते हैं। या तो बाबा लोग बुला के बिल्कुल माइंड डाइवर्ट कर देते कि उसकी परिवार सारे जुड़ जाते उसी के बीच, और पैसे भी इतने बर्बाद हो जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। सिर्फ माइंड डाइवर्ट की वजह से उन लोग पूरा अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिस अघोरधाम की बात कर रही हो, अघोरधाम, करौली सरकार, तुम्हारे ऐसे ही कई क्रिश्चियन में ईसाई मिशनरियां हैं। ये पंजाब में बहुत ज्यादा वो फेमस है, अभी जेल में बंद है। और बाकी हर गली मोहल्ले में जो छोटे छोटे तांत्रिक
धर्मगुरु हैं वो अलग है, झाड़ फूंक भूत प्रेत बाधा। देखो एक परिवार है, ये सब कोई सामाजिक समस्या तब बनती है परिवार से निकलती है। परिवार में माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, ससुर सास, दामाद मामी मामा, पत्नी बहन, यही सब रिश्ते तो होते हैं। हम सुख ढूंढने कोई बाहर नहीं जाते, इन्हीं में ही सारा सुख तक, रिश्ते ही, ये सारे रिश्ते हैं, रिश्ते ही सुख देते हैं, रिश्ते ही दुख देते हैं। देखो अभी मैं कोई चीज़ बोलूं, ये पर्सनल समाधान, मैं कोई भगवान ईश्वर नहीं हूं, कोई ऐसे शक्ति लिए नहीं बैठा हूं, ना ये बाबा लोग बैठे, न इनके पास है ना मेरे पास है। वो क्या है, व्यापार करते हैं। देखो एक अच्छे इंसान के नाते उन लोगों के जो जीवन में जो इस जाल में ना पड़े, उनके लिए बात करने के लिए बैठे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने परिवार को बचाता हूं। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी बाबी बाबा से नहीं जुड़ा हुआ है। हाँ मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने दीक्षा ली हुई है, गुरु मंत्र दिया हुआ है, भगवान कृष्ण का महामंत्र का मैं जप करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ उस लोक के लिए। पर इस लोक में मेरा जीवन है, कौन बताएगा कैसे जीवन जीना है? बताया जा चुका है। तो किसने बताया है? भगवान स्वयं आए और भगवान ने अपने ही विस्तार कर करके अपनी शक्तियों का विस्तार किया और अनेक अनेक रूप। भगवान जब राम आए इस पृथ्वी पे, धरती पे, तो भगवान ने अपना विस्तार किया, 3 भाई और अपने प्रकट किए। भगवान ने अपनी एक शक्ति को कहा कि बाहर आके प्रकट हो। माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा, हमारी लाडली सरकार माँ जानकी, भगवान ने उनको कहा पत्नी बनो। फिर माँ ने, अब जानकी ने अपनी शक्तियों का विस्तार किया, तो माँ की 3 बहनें और आई। तो भगवान अपने जब आते हैं अपनी समस्त शक्तियों के साथ आके करके दिखा के बता के जाते हैं कि देखो मेरे जीवन में भी समस्याएं आती हैं तो मैं क्या करता हूँ। समस्या क्या आती है? भगवान राम के जीवन में समस्या आई, उनकी एक छोटी माँ के द्वारा पति पत्नी के बीच समस्या थी, याद रखना, और किसी के बीच में नहीं। एक पति 3 पत्नियां, बाकी सब सही है, एक पत्नी टारगेट बनती है। क्योंकि राजा हैं तो राजा का कुनबा बड़ा होता है, कर्मचारी होते हैं, पूरा राज्य है। और महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, तो पूरी धरती पर उनका राज था। सभी राजा कर देते, रावण तक कर देता था, उनको टैक्स देता था रावण। तो तुम्हें बता रहा हूं। और राजा कैसे थे, उनका जीवन कैसा था? राजा दशरथ का जीवन कैसा था? धर्ममय जीवन था, धर्म धुरंधर धीर, धर्म के अनुसार जीवन जीते थे। राजा अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान, अपने बच्चे के समान पालन पोषण करते, उनकी देखरेख करते थे। धर्मात्मा राजा थे। शास्त्र में जैसा लिखा है, जैसा कहा गया है, राजा दशरथ का जीवन वैसा था। और उनकी पत्नियों का, उनके बच्चों का, सबका जीवन ऐसा धर्ममय था। कभी जीवन में कोई समस्या नहीं आई। एक बाहर का एक व्यक्ति आता है, बाहर की एक स्त्री आती है, इसका नाम है मंथरा। वो घर पे भड़का के चली जाती, सब टारगेट करती है, कोई जादू टोना नहीं करती, एक मति भ्रष्ट करती है। एक स्त्री की कमजोरी होती है। देखो याद रखना, अब यहीं से देखो समस्या। अब तुम्हें बता रहा हूं कैसे आती है। किसी के कहने पे, घर का हो बाहर का हो, कहने पे अपने इष्ट यानी अपने भगवान के विरुद्ध खड़ा होना, यहां अधर्म की शुरुआत होती है। एक पत्नी अपने पति के खिलाफ खड़ी हो जाती है। एक ने मंथरा नाम की, एक मंथरा लोभ का प्रतीक है। लोभ इसी शरीर में, हमारे घर में ही रहता, हमारे शरीर में ही रहता है। और जैसे ही कोई समय, प्रतिकूल समय आता है, अपना रूप दिखा देता है। ऐसे ही समाज में जब आप रहते हो ना, चाहे वो परिवार को चाहे बाहर का, देखता है ये व्यक्ति जो है अभी ऐसी परिस्थिति है, यहाँ पे इसको चोट किया जाए तो ये जो है बिखर सकता है। और मंथरा इंतजार करती है, भगवान राम के राजतिलक का समय आया, उसमें समय यही वक्त है और जो है अपना काम करो। फिर मंथरा ने जो है, मंथरा नाम का कुसंग, मंथरा नाम का लोभ है, एक पतिव्रता स्त्री को भ्रष्ट करता है अपने ही पति के खिलाफ। देखो वो स्त्री 2 उसकी सौतने हैं, फिर भी इतनी स्मूथ फर्स्ट क्लास जीवन जीती है।
इतना बड़ा दुख किसी स्त्री के जीवन में, कहते हैं कि सौतन ही सबसे बड़ा दुख होती है, पर उस स्त्री ने बिल्कुल सामान्य बहनों की तरह रहती है, पर जैसे ही एक लोभ लालच कुसंग उनके का मन में हल, आ जाता है। हाँ, आपका संग कैसा है, मंथरा नाम का कुसंग कैकेयी जी को विनाश की तरफ ले जाता है और अपने भगवान के प्रहार करती है, अपने भगवान को फंसाती है, अपने भगवान पे आक्षेप लगाती है, भेदभाव करते हो। ऐसा करके राजा दशरथ, बाकी सारी कथा पता है, बेचारे फंस जाते हैं। पर यहीं पे देखो, मैं क्यों कहता हूं कि जैसा शास्त्र कहता है, जैसा धर्म कहता है, जैसा वेद कहते हैं, अगर आपने जैसे ही एक बुरा वक्त आया, सबने धर्म ध्वजा पकड़ ली, किसी ने टस से मस नहीं हुआ, हर किसी ने अयोध्या को अगर किसी ने बचाया तो धर्म ने बचाया, सबने धर्म पकड़ लिया। मां जानकी ने पातिव्रत नहीं छोड़ा, अपने मायके नहीं गई, भगवान ने जब दोबारा त्याग किया तब भी नहीं गई, पति ने त्याग कर दिया। तो उसके बाद मां राजा दशरथ की चारों बहुओं ने धर्म पकड़ लिया, चारों भाइयों ने धर्म पकड़ लिया, किसी ने दो, बाकी जो बची हुई दो माएँ थी, सुमित्रा जी और कौशल्या जी, धर्म पकड़ लिया। चारों भाइयों ने धर्म ध्वजा, गुरु के पास गए, पूछा ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, तो वशिष्ठ ने भी यही कहा जो धर्म कहता है। अरे यार, ये रघुकुल है, मर जाएंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन का मतलब क्या होता है, शास्त्रों का वचन मैंने पकड़ा हुआ, मैं वो नहीं छोड़ूंगा, शास्त्र जो कहता है वो मैं वही करूंगा, और जो मैंने कह दिया वो करूंगा। राजा दशरथ मर गए, पर बच्चों ने अपने पिता का धर्म निभाया और भगवान राम वन को गए। किस बाबा के पास गए कि किसी ने भूत प्रेत कर दिया है, किसी ने इतनी बड़ी समस्या, पूरा परिवार बिखर गया, पर सबने धर्म पकड़ लिया। धर्म कौन सा पकड़ा, बाबा वाला नहीं, शास्त्र वाला, वेद वाला धर्म, ये भगवान करके दिखा रहे हैं। उसके बाद जब वन में गए, कौन से बाबा से कहा कि हम वन में दर दर घूम रहे हैं कि क्या करें, कैसा करें। उन्होंने कहा कहाँ कुटी बनाए, उन्होंने कहा वो बढ़िया जगह है, वन में रहते थे, वाल्मीकि जी ने कहा कि वहां जाके बना लो, कुटी बहुत बढ़िया है, वहां पे जगह है, पानी है, व्यवस्था है, सब चीजें, वहां रहते थे वन में। पूछ के वहां जाके कुटी बनाई भगवान ने, पंचवटी। उसके बाद भगवान जिन जिन संतों के पास गए, क्या कुछ मांगा, जादू कर दो, वो कर दो, हम लौट जाएं, नहीं, मेरे पिता जीवित हो जाएं, कैकेयी की बुद्धि उसमें कोई भूत प्रेत घुस गया है, ऐसा क्यों कर रही है पति को विरोध। किसी ने किया क्या, बाबा का अनुष्ठान करो, उपचार करो, इसका बुद्धि सही हो जाए, कोई भूत प्रेत घुसा था। कुसंग है, लोभ है, आप उस पे विजय आपको प्राप्त करनी है महाराज। कौन से, उसके बाद जब शक्ति लगी लक्ष्मण जी को, कौन से बाबा के पास गए, डॉक्टर के पास गए, सुशील नाम का वैद्य बुलवाया गया, महाराज उपचार करिए, शक्ति लगी है। कौन से बाबा के पास गए, ढूंढा है, नहीं इसके हवन करो, ये करो, वो करो, झाड़ दो, ठीक हो जाए। आज ये सारे बाबा जितने हैं, ये सब बीमारी ठीक करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बिजनेस व्यापार बढ़ाते हैं। और केंद्र सरकार के आशीर्वाद से मैं 3 महीने पहले आपके पास आया था जी। मेरे को डॉक्टर ने कैंसर बताया था 4th स्टेज का, तो हमने यहाँ वनडे और महामृत्युंजय का जाप किया था जी डॉक्टर साहब। उसके बाद मेरे को उन्होंने कहा कि आगे से आराम है जी। तो वो तो वैद को बुला के लेके आया था। कोई माई का लाल बाबा हो, किसी गरीब इंसान, अनपढ़ गंवार भिखारी को आके कहते ना राजा बना दे, बना दे, बिजनेसमैन चला के दिखा दे। इनके करौली सरकार एक नंबर का महाठग इंसान, उसके इतने शिकार हैं लोग, उसका आडंबर जाके देखो टीवी डिबेट पे आके। इन टीवी वालों ने इनको बुला बुला के इतना इनका प्रचार कर दिया कि लोग जुड़ने लग गए। एक टीवी डिबेट में आया, कह रहा है अभी दिखाता हूं, अभी करता हूं, आंख बंद कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करिए, आंख खोलिए, आपको कैसा लग रहा है। हाँ, बड़ा अच्छा। कैसे होता है सनातन वैदिक पद्धति का प्रभाव, आप देखें, उसको याद कर लें आप सब लोग, जिसको भी लगता हो। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, आँख खोल दीजिए। ये ओम नमः शिवाय महामंत्र है। अरे तुम कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो 5 मिनट 10 मिनट ऐसे आंख बंद करके आप देखो, खोलो, देखो, आपको अच्छा लगेगा।
फील अच्छी होती है, हल्की लगती है। यस, ये मनोवैज्ञानिक छोटी सी चीज, हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब भगवान ओम नमः शिवाय कि हर कोई धर्म से जुड़ा हुआ है, भगवान शिव का नाम लिया है, कोई कैसे कहने बुरा लग रहा है, क्या कह रहे नहीं तुम पापी हो, महापापी, तुम्हारे पर वो बैठा हुआ है। तो जो महापापी होते नेगेटिव एनर्जी आपके पास बहुत है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक और है अघोर धाम, उसकी रीलें देखो जाके इंस्टाग्राम पे, 1 मिलियन से ज्यादा उसके फॉलोवर हैं। ऊपर रीलों पे देखो कैसे लोग, लड़कियां आके क्या क्या, एक लड़की के देखा रील गाली बक रही है माँ बहन की, लाइव देखती थी, रो देती थी जिसे नहीं देखती थी। मादर जो रंडी छनाल बेस्या। वो लड़की उसमें रील में देखा आगे कह रही है कि कोई आता है रात में मेरे साथ, वो करता है और मैं भी इंजॉय करती हूँ, क्या करूँ, सच में नहीं आता पर मैं इंजॉय करती हूँ, मैं कुछ वो नहीं करती। ये सब अब तुम क्या, ये मनोरोग है, ये मानसिक रोग। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, जब आप जीवन में कुछ नहीं कर पाते और आगे आपको पता है आप कुछ नहीं कर पाओगे, अटेंशन की चूंकि इच्छा सबकी होती है, मेरा नाम हो, यश हो, जब पढ़ाई लिखाई में असफल होते हो, नहीं कुछ गोल कर पाते हो, जीवन में कुछ और आपकी बनने करने की इच्छा थी वो नहीं पूरी हो पाती है, और हमारी तरफ मैं मशहूर हो जाऊं, मेरा नाम हो, इस धरती का हर इंसान चाहता है। कोई पढ़ाई करके कर लेता है, कोई खेल में कर लेता है, कोई एक्टिंग करके कर लेता है, कोई अनाप से, देखो तुम देखते हो ना रील में बहुत सारे गंदे इतने गंदे कंटेंट तुम्हें बताऊं, और आराम से फेमस हो जाती हैं सब, मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं। पर तुम बताओ कोई एक साधारण परिवार जो धार्मिक परिवार है वैसे आचरण करेगा, अपने घर की स्त्रियों को, परिवार को करेगा? क्योंकि सही तरीके से, धर्म के तरीके से आपका धर्म भी बचा रहे, आपका मान सम्मान, आपके माता पिता कुल की लाज बची रहे, उस पे चल के आप धर्म बचा के कुछ करके दिखा दो तो मैं मान जाऊं। नहीं कर पाते हैं तो ये अटेंशन के लिए बाबा ये है तो वो है। अब जब ऐसा होता है तो पूरा परिवार यूं, बाबा के आप चरणों कौन, में नहीं कई बार तो उन्हीं से कहते हैं, हाँ कौन हो भाई, किसी ने हमें कह दिया। बताओ, हमें पता तो चलना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। हकीकत में तुम क्या हो, हम तुम्हारा क्या कर सकते जिससे आप ठीक हो जाओ, शांत हो जाए। बहुत ऐसी चीजें है जो करते हैं, और बहुत सारे लड़के इन चक्करों में भी पड़ गई हैं और सर वहाँ पे। जहां ऐसे बाबाओं के पास गए तुरंत इसने तो करवा दिया, वो करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो भी अच्छा, माइंड डाइवर्ट कर अब देते तुम एक बात पूरे। बताओ, ये छुड़ाएंगे जितने बाबा हैं, चाहे अघोर धाम हो, चाहे करौली सरकार हो। अच्छा करौली सरकार को देखो क्या कहता टीवी डिबेट में आके कि जो कहता है जादू टोना झाड़ फूंक के पाखंड करता है, तो तुम क्यों, ये क्या करते हो, ये कौन सा उपचार है? वो कहता है हम तो वैदिक रीति से उपचार करते हैं। आज तक वो वैदिक रीति का उपचार आज तक किसी ऋषि मुनि ने नहीं पकड़ा, तुम आके करने लग गए हो। तो सीधे कहता आओ हमारे यहाँ, आओ हमारे यहाँ, उस पर बाउंसर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, आप अपने कुछ कर ही नहीं सकते, आप आपके अंदर इतना दम नहीं है। वो वहां की सरकार है। ये एक करौली धाम था ना, करौली बाबा, नीम करौली बाबा, उनके नाम पे एक करौली सरकार बना के नाम को पकड़ लिया, और करौली वो जगह का नाम है, कानपुर में कहीं जगह। और इस व्यक्ति का देखो धंधा, टॉप का धंधा कर रहा है, करोड़ों अरबों खरबों। पर इससे पहले की हिस्ट्री जाए तो क्या था उसका, ये जितने एक और कौन सा बाबा है अभी जो इन्फ्लुएंसर था, पहले टिकटॉक बनाता, टिकटॉकर था, आज गुरु बना हुआ, बाबा बना हुआ, लोगों की समस्याएं दूर कर रहा है। इंस्टाग्राम पे देखो उसको, सबको पता चल गया भाई कोई धंधा नहीं चल रहा, ये चल रहा है तो ये कर लेते हैं। देखो 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याओं में इन बाबाओं ने वैसे पकड़ रखा है। 10 महाविद्याएं हैं, छिन्नमस्ता, धूमावती, माँ तारा, तो ऐसे करके 10 महाविद्याएं, उनमें से इन लोगों ने पकड़ रखा है। तो ये सारे के सारे धंधा करते हैं। इनका जादू टोना ये करके ये किसी का बुखार ठीक करके दिखा दे। हाँ बोल रहे हैं, पता लगा भभूत में ना वो पैरासीटामोल पीस के पिला दिया तो भी खत्म हो जाता है। ये तो खैर रिलैक्स लग रहा है, ऐसे बोलेंगे। मैं रियली बता रहा हूँ, इन लोगों को ये जितने ये हैं धंधेबाज हैं। कैंसर, करौली सरकार कैंसर ठीक करते हैं। पूरे वैक्सीन बनाते बनाते पूरी दुनिया हार गई कैंसर का वैक्सीन, पर ये कैंसर ठीक करते हैं। ये लोग जितनी बीमारियां हैं सब बीमारियां ठीक करते हैं। वो देखो पंजाब वाला था क्रिश्चियन धर्मगुरु जो आज जेल में बंद है, उसके दरबार में जाओ, देखो मरे हुए लोग जीवित हो जाते हैं, व्हील चेयर बैठे हो दौड़ने लग जाते हैं। छोड़ो फ्री 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 जाओ, फ्री हो जाओ,
फ्री हो जाओ। और जैसे ही पुलिस पकड़ती है, सारी जादू विद्या, शादी जादू टोना सब इनका खत्म हो जाता है। उससे पहले महा चमत्कार, अवतार ले जाके अपने भक्तों के काम करते हैं। पर जहां पे ये जेल में साधारण सा पुलिस वाला गांड पे 4 डंडा मारता है, सीधे हो जाते हैं, सारे जादू टोना खत्म। अब ये देखो, करौली सरकार का एक पीड़ित परिवार, बेचारे गरीब लोग, अनिरुद्धाचार्य के पास, उन्होंने जाके बताया कि वो करौली में वहाँ गए थे और उन्होंने जो है इतने इतने पैसे कान के बूंदे तक निकलवा लिए। वो ऐसा है, इतना मतलब नीचता की हद होती है। और कहता है 1 पैसा नहीं फ्री होता है। जी गुरुजी, जहाँ करौली सरकार में वहाँ 2-2.5 लाख रुपया मेरे चक्कर में दे दिए हैं। अच्छा, जी। फिर क्या हुआ? कि बोले कि ये पैसा दे दीजिएगा तो ठीक हो जाओगी। 2-3 लाख रुपया ले लिए, फिर ठीक नहीं हुई? ना गुरुजी, लूट लिए। बोले कि दे देंगे ना तो सही हो जाए। कान के बाली भी हमारा ले लिए। और जितने लोगों से सुनोगे सबसे पैसा लिया जाता है। सबसे कहता है फ्री करता है, और फिर उसी डिबेट में कहता है कि नहीं हम फ्री करते हैं, 1 पैसा नहीं लिया। तो तुम्हारे पास इतना पैसा, धन दौलत, बाउंसर ले घूमते हो, कहाँ से हैं तुम्हारे? ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, रेंज रोवर में घूमते हो, कहाँ से आती हैं? ये फ्री इलाज करते हो, तुम्हारे पास धन कहाँ से आता है? सर वो बोलते हैं फ्री कर रहे हैं करके, पहले बुलाते हैं ऐसे, फिर बोलते हैं आपका ये दवाई तो लगेगा, आप अपने लिए तो कर ही सकते हो ना। फिर धीरे धीरे आपको थोड़ा ठीक लग रहा है, माइंड डाइवर्ट करते रहेंगे, फिर वो बुलाएंगे, फिर पैसे लेंगे, ऐसे करते अरे देवी, ये उस प्रकार होता है जैसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, एक साधारण सा बुखार कह देंगे, डेंगू हो गया, ये हो गया, ये टेस्ट वो टेस्ट, सब इनको पता साधारण वायरल है ये। मतलब 10 रुपए का उपचार किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ तो आपको 50,000 25,000। वो नहीं सुना था कौन सा एक हॉस्पिटल था वहां का, गुड़गांव का, इतना फेमस, 18 लाख का एक लड़की, और लड़की मर भी गई, बच्ची थी, फिर विवाद हुआ था। ऐसे ये बाबा हैं, ये सारे धंधा करते हैं। वहां पे जैसे पहुंचे, आपने समस्या रोए जितना आपको, अगर मान लो नहीं बाबा ये थोड़ा सा लगता है मेरी बेटी को ऐसा वैसा है, तो उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर अरे बाबा जहाँ मेरी बेटी है, मेरा बेटा, वो समझता है ये आपसे देखा, कपड़े लत्ते देखते हैं, फिर इंटरव्यू चालू, कहाँ से आए हैं आप, अच्छा क्या करते हैं आप, पूरा वो 4 बातों में जान लेंगे मालदार पार्टी है। आपकी बेटी पे ये है, आपके बेटे को डरा के मारेंगे, उस बंदे की गांड फाड़ के रख देंगे साले। उसके बाद फिर क्या करेंगे, कहेंगे कि ये उपचार कराओ, इनसे बाबा बुलाएंगे, इनको ये करा दो, ऐसा करा दो, और ये जो है ये ठीक हो जाए। ये साले, मैं बता तो रहा हूँ, धंधा, सब धंधेबाज है। बहुत सारे फैमिली जो है सर वो इसी चीज में फंस जाते हैं, क्योंकि मोह माया होते हैं। अपनी फैमिली भाई कैसे भी ठीक हो जाए, इतने पस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जब इनकी वीडियो वायरल हो जाती है तो उसको सुन के वो चले जाते हैं। ये कभी नहीं समस्या का हल रुकेगा, हो रहा है करके, ये कभी नहीं रुकेगा, बढ़ता जाएगा। अरे हम तो बचपन में गांव से, शुरू से बचपन से देखते आए हैं, पर मेरा परिवार इन सब चीजों से बच गया, मैंने बचा लिया। और आज देखो, हम भी संतों के पास जाते हैं तो संतों के पास किस ले जाते हैं, भगवान कैसे मिलेंगे। फिर वो बताए हम अपने इस जो दैनिक कार्य हैं, काम धाम से निवृत्त होकर समय निकालना है भगवान के लिए, हम इस पे प्रयोजन करते हैं। सारे अपने जितने काम निपटा के हमें भगवान का नाम का भजन करना है, जप करना, कीर्तन करना, भगवान का ध्यान करना है। बचा हुआ समय इसलिए हम समय निकालते हैं अपने परिवार से, बाकी इष्ट मित्रों से, घूमने घामने से लेके। पर इस बीच में हम भगवान का नाम ना भी जप करें, ना भी हम भगवान का भजन करें, तो 24 घंटे जो मेरा जीवन है, मेरा जो आचरण है, धर्म के अनुसार होता है, धर्म के अनुसार मैं जीवन का आचरण करता हूं, यानी कि मेरा 24 घंटे भगवान का भजन होता है। धर्म का आचरण बार बार कहता हूं, जैसा शास्त्र कहता है वैसा जीवन जियो, वैसा भोजन करो, वैसा भजन करो। आपका आपकी पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, घर की स्त्री पत्नी को पति क्या होता है ये जाने, घर के बच्चे, अविवाहित पुत्री जाने माँ की भूमिका कब तक है, अविवाहित पुत्री जाने पिता की भूमिका कब तक है। एक स्त्री का विवाह हो गया, उसका कोई भगवान होगा नहीं कि भगवान उसका पति चाहे जैसा है, लूला लंगड़ा अपाहिज भिखारी रोगी कोढ़ी, ये सारे रावण देखो ना, मेघनाथ उगनाथ सब देखो,
पर सर छत्तीसगढ़ में धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा चेंजेस वो हो कोई रहा है। धर्म वर्म के नाम पे नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कन्वर्ट बहुत हो रहे हैं, बस्तर एरिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं वहाँ देखो छत्तीसगढ़ बस्तर में। वो एरिया होगा, जानते हो हाँ। क्या होता है, मैं कह तो रहा हूँ। हाँ। एक तो आसान टारगेट हो जाता है ना, जहाँ पे हाँ, ऑलरेडी कि एक बंदा लोग बैठा पढ़े हुआ है, लिखे नहीं बैठा है, हुआ समझ नहीं चला, हर चीज अपने में माइंड वो को डाइवर्ट करके कन्वर्ट कर अपने लेते हैं। जीवन की कोई भी समस्या हो सीधे पहुंच जाओ बस। और हम लोग या जो जो भगवान को जानते हैं, जो धर्म को जानते हैं, जिनका धर्म का आचरण वो निभाते हैं। जैसे मैं एक पुत्र भी तो हूं, मेरे पिता ही मेरे भगवान है, बस उसके बाद मेरी माँ, बाकी नीचे मेरा कोई नहीं है। बड़ा भाई है तो बड़ा भाई, पर मेरा एक जो सबसे बड़ा इष्ट है मेरा भगवान, वो मेरे पिता है, बस उसके नीचे सभी आते हैं। तो इन बाबाओं के पास जाओगे तो आपका धन भी ये लेंगे, आपकी इज्जत भी जाएगी। और इंसान के पास यही दो चीज़ होते, धन होते हैं, एक इज्जत और धन। क्यों जाते हो यार जहाँ पे ये अब देखो चैतन्यानंद करके बाबा 20-22 लड़कियों के साथ उसने ये सब अंधगंध हरकत किया उसने। तुम बताओ, ये लोग गई होंगी बाबा है, बड़े धर्मगुरु हैं। नहीं यार, रामायण काल से लेके कौन ऐसे बाबा थे जिनके यहाँ जाके लड़कियां उड़कियां ये सब चीजें वो करती, और औरतों के अंदर ये दुर्गुण होते हैं, बाबाओं के चक्कर में इतना पड़ती है, अपना जीवन बर्बाद कर लेती है। मैं कह रहा हूँ जीवन में कष्ट है, मर जाओ, पर इन बाबाओं के पास अपना उपचार, अपनी समस्या लेके मत जाओ। इन बाबाओं के पास ना है ना ये कर सकते हैं। बाबा लोग बहुत ठरकी भी होते हैं सर। अकेली लड़कियां देख लेना, मान लीजिए उनकी फैमिली इधर उधर है, या ये करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ करके गलत तरीके से यूज भी करते हैं। उनकी फैमिली बाहर बैठी, चलो मेरी बेटी को ठीक कर रही है, ऐसे हाथ जोड़ के अपना प्रे करते रहते हैं। आसाराम बापू, हाँ, और वो बाबा अंदर ही इसी में अंदर तो अंदर गए हैं बाबा। हाँ, तो ये सच है। एक बात बताओ, बाबा भी तो एक शरीर है, उसके भी तो सारी चीजें, सारी इंद्रियां वही हैं जो एक साधारण मनुष्य की हैं। उसके भी तो सारी कामनाएं, वो इतना धन क्यों कमा रहा है? अगर वो बाबा होता, परोपकारी होता, तो इतना बड़ा सिंहासन, इतने महंगी व्यवस्था, इतनी सब चीजें, कौन बाबा वो क्या ऐसा करके आया है, कहाँ से? जितने भी बाबा सब ढोंगी होते हैं सर। नहीं, जितने बाबा, देखो बाबा का नहीं, मतलब जो लोग एक मतलब धर्मगुरु होता है, धर्मगुरु अलग होते हैं, उपचार जो- करने वाले। हाँ, वो उपचार बता समस्या रहे हैं, दूर अच्छी करने, बात है। हाँ, बस। लेकिन ऐसे बाबा जो होते हैं ना सर, जिन्होंने कह रहे हैं मुर्गा दे दो, बकरा दे दो, वो घर वाले सारे पैसे नहीं है फिर भी इंतजाम करके कि मेरी फैमिली अच्छा हो जाए, ऐसे अंधविश्वास में चल रहे हो। और माइंड इतनी डाइवर्ट कर रखे हैं ऐसे बाबा लोग, जिनके पीछे पीछे इतनी अच्छी अच्छी फैमिली, अच्छी अच्छी लड़कियां, जिसकी माइंड हाँ मुझे ऐसे कहा जा रहा है, वो उसी के थ्रू चलते चलते वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी पता ही नहीं रहेगा। अब देखो जीवन में एक ऐसे बाबा के पास गए, बाबा ने जीवन में मतलब किसी बेचारे ने मांसाहार नहीं किया, जाते ही इस बाबा ने एक हिंसा कराई। ये जिस भी, मैं कह रहा हूँ, बकरे को काटते हो, चाहे सूअर को, चाहे भैंसा काटते हो, वो भी एक जीव है, भगवान ने बनाया है, उसका कहा के वध किया, तड़प तड़प के मरा, गला रेता गया, काटा गया। ये एक और पाप लेके, और आप सुख, ये जीव हत्या करा के आपको सुख मिल जाता है, तो आपसे बड़ा इस धरती पर डफर कोई नहीं है। सर इसमें भी बोलते हैं, जैसे हम बोल देंगे ना हम शुद्ध शाकाहारी, हम लोग खाते नहीं, हमारे में मारन वारन नहीं चलते, तो क्या बोलते हैं आप लोग के सामने वो थोड़ा सा कान का बाल या कहीं का बाल काट के हम चढ़ा देंगे आपके पूजा में, उसके बाद आप छोड़ जाना यही बकरे। फिर उसके घर में पार्टी चल रही है पीठ पीछे, जब आप चले गए वहां से कुछ ठीक नहीं हुआ, आपके घर को कोई आराम नहीं मिला, बस माइंड को डाइवर्ट कर दिया, सब सही हो जाएगी यो, और वो अपने घर में बकरे की पार्टी कर रहे हैं, मना रहे हैं, काट वाट के मस्त बना रहे हैं। यानी कि आए, वो कहते हैं बकरा दे दो या बकरे का पैसा दे दो, हम करा लेंगे। यानी आपके पास धन है तो आप इस धरती के सबसे निरोगी इंसान या समस्या रहित इंसान हो। तुम एक बात बताओ, मुकेश अंबानी हमारे देश के सबसे अमीर, और दुनिया में 10 सबसे बड़े अमीरों में उनका नाम आता है। उनका एक बेटा देखा अनंत अंबानी को, कितना रोगी है, उसका शरीर देखा है, कितना शरीर देखा मजाक है। उड़ाते हैं खुद लोग उसके। खुद मुकेश अंबानी का शरीर देखा है। इतना धन होने के बावजूद जो इंसान उपहास का पात्र बनता हो, इतना धन होने के बावजूद जो इंसान अच्छे वस्त्र खरीद के पहन ही नहीं सकता, उसका शरीर ही वैसा नहीं है, दुनिया कोई बाबा बुला के करा दो, मैं मान जाऊंगा। चाहे करौली को बुला लो, चाहे तुम्हारा अघोर धाम को बुला लो, चाहे टिकटॉकर बाबा को बुला लो, दुनिया का कोई भी बाबा बुला के अनंत अंबानी को फिट कर दो, यहाँ पे पता लगेगा, इनकी औकात पता लगेगी इन बाबाओं की। इसलिए बड़ा अनाप शनाप बकने का मन करता है। फिर कहता हूँ लोग जुड़े होते हैं, सबकी आस्थाएं जुड़ी होती, क्या किसी के लिए बोलना। पर जो लोग ऐसे बाबाओं से जुड़े हैं उनका जीवन नरक है और रहेगा।
सर कुछ लोग के बारे में बोल दो तो आप पे ही आज के डेट में कुछ बोलना भी बेकार है, आप ही पे केस ठोक देंगे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये चीजें गलत बोला जा रहा है। कर सकते ये लोग, नहीं अफवाह करने के लिए, अपने आप को ही लाइमलाइट में आने के लिए गलत न्यूज को भी उठा लेते हैं। हाँ, ऐसे कर रहे हैं अभी करौली सरकार कितना अनिरुद्धाचार्य कितना अनाप शनाप बक रहा है। से केवल प्रश्न उठाया कि आप ऐसा मत करें, ऐसा मत बोलो, ठीक है। ये जो कह रहे हैं टेस्ट ड्राइव करके, टेस्ट ड्राइव कर, तो क्या इनकी पत्नी भी टेस्ट ड्राइव करके आई, क्या स्वीकार करेंगे? इनके बच्चे भी है, क्या कल वो टेस्ट ड्राइव करेंगे? उससे बचने का क्या तरीका है इनके पास? इनके पास कोई उपाय है? उपाय समाधान की बात करें। कितना बोल रहा है, बिल्कुल जैसे दो नेता, दो पार्टियां नहीं लड़ती हैं ऐसे अनाप शनाप बकना चालू। अभी प्रेमानंद जी का और रामभद्राचार्य जी का विवाद हुआ, आराम से उनके जो चेले चपाटे थे वो लड़े उड़े, बाकी सब शांत हो गया। कुछ जो छुटभइये जो बाबा थे जो आकर चैलेंज करता हूँ, ये करता हूँ, डिबेट कर लो, जो उनके वहाँ 2 मिनट नहीं ठहर सकते इन बाबाओं का, उनका भी सरेंडर हो गया, सब शांत हो गया। देखो धर्म गुरु हैं ये लोग, चाहे प्रेमानंद जी हो चाहे स्वामी रामभद्राचार्य हो, ये धर्म गुरु हैं। इनके पास जाते हो आप तो ये बताते हैं भगवान कैसे मिलेंगे, बाकी आपके जीवन की समस्याएं आप खुद लड़ो यार। भगवान ने अवतार लेके यही तो किया है, दिखाया है, उनसे सीखो। बीमारी हो डॉक्टर के पास जाओ, और कई रोग असाध्य रोग होते जो ठीक होते ही नहीं, ना कोई कर पाएगा। इनके पास जाओगे तो पोलियो की कोई मरीज ठीक करके दिखा दे। ए यार, कहते हैं तुम्हारे ऊपर अभी इसका अघोर धाम का, तुम्हारे ऊपर किसी ने ऐसा किया है, एक परिवार था कोई, कि तुम्हारी पत्नी को भूत प्रेत ऐसा करके उसको मार के तुम फिर तुम्हारे वो भूत बनेगी, फिर तुम अपने पति को परेशान करने के लिए, बर्बाद करने के लिए किया। अब बताओ जो जिसने किया है ये कर सकता है, अगर ये सच है जिसने किया वो कितना बड़ा, तुमसे बड़ा तो ज्ञानी वो है, तो तुमसे बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति हो, और वो गुप्त है। हाँ। वो पता ही नहीं कौन है, किसी ने करके ये सारा गौरव धंधा चलता है। ये कभी जीवन में साले बता नहीं पाते कि किसने किया है, उठा के लाके सामने खड़ा नहीं करते हैं। एक नहीं मिलेगा उदाहरण, पूरी दुनिया में एक नहीं मिले, किसी ने, पड़ोसी ने, तुम्हारे रिश्तेदार ने, दूर के कभी रिवील नहीं करेंगे। क्यों भाई? केस करवाओ ना साले के ऊपर। ये जीवन में ये गोरख धंधा है, इसे चलता है और चलता रहेगा। जीवन में कष्ट आए, दुख आए, सह लो। बीमार हो डॉक्टर के पास जाओ। किसी का पैर कट गया है, पैर उगा दोगे क्या? तुम इतने बड़े हो गए हो। किसी को पोलियो हो गया, तुम ठीक कर सकते हो क्या? पैरालिसिस हो गया, ठीक कर सकते हो क्या? पर पैरालिसिस का इलाज से ठीक हुए हैं, मसाज से ठीक हुए हैं। तो ये इन लोगों का तुम्हें बता रहा हूँ, किसी का सर्वाइकल ठीक करके दिखा दें, समय लगेगा। उसी बीच में दवाई करते करते कहीं ठीक हो गया, हाँ बाबा ठीक कर दिया। सर इन बाबा के खिलाफ जाने की बात करो तो और आपके घर को बर्बाद करने की धमकी देते हैं ये लोग, स्पेशली कि आपके हम ये जानते वो जानते, आप इमोशनल हो गए, सब चीजें बता दे रहोगे इनके पास जाके कि मेरी फैमिली में ये हो रहा है, तो वो कल को आप मुकर जाओगे उनके काम में या उनकी बात नहीं मानोगे कि जो भी वो डिमांड करे उसकी, तो वो आपकी फैमिली मैं चैलेंज करता हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ। मैं ज़्यादा ना अपनी चीज़ें में इसलिए नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया का कोई भी ऐसा पाखंडी आके मेरा बाल टेढ़ा करके दिखा दे। और हाँ, मैं कहता हूँ मैं परम वैष्णव हूँ, मैं अपना जीवन धर्म के अनुसार जीता हूँ, बचा हुआ। मैं 24 घंटा भगवान से कनेक्ट रहता हूँ, किसी भी कीमत पर मेरा धर्म बचा रहे। धर्म यानी मेरे कृष्ण, मेरे अपने पिता के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मैं वो निभाता हूँ। तुम्हारे लिए जो कर्तव्य धर्म है मैं वो निभाऊंगा। तुम भी किसी की बेटी हो यार, किसी की बहन हो, मैं तुम्हें वो बात बोलूँगा, वो ऐसे रहूँगा तुम्हारे, तुम खुश हो। तुम्हें दुखी प्रताड़ित करना, इंटेंशन होना, कोई ये क्या यार, मैं मनुष्य हूँ। वो मर्द क्या साला जो किसी स्त्री का दिल न जीत सके, और भी धर्म के अनुसार, छल कपट नहीं, धर्म। तो देखो मैं तुम्हें यही कहता हूँ, ये कभी नहीं रुकेगा। अपने आप को बचाओ बस। बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ेगा। ये मैं कह रहा हूँ, धंधा है ये व्यापारी हैं, और इस दुनिया में दुखी लोग कम है क्या? सबके पास दुख है। कहेगा बाबा मैं दुखी रहता हूँ, उसकी भी इलाज बता दो। कहेगा बेटा ये कर, ऐसे चमत्कार हो जाएंगे तेरे साथ। नंद बाबा थे, माँ यशोदा थी, उनकी कोई संतान नहीं थी बेचारे। कौन से बाबा के पास गए? भगवान स्वयं उनके बच्चे बन के आए, नहीं जन्म लिया। भगवान ने अपने मित्रों के लिए, मित्रता क्या होती है, हमेशा खड़े रहे भगवान अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए। भगवान ने सदैव आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का
भगवान के लिए किसी ने इतना नहीं किया ना, भगवान ने करोड़ों गुना करके वापस किया है। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने जीवन काल में बता रहा हूँ, मैं मेरे लिए कोई बुरा सोच के, मैं जहाँ रहता हूँ ना, मेरे जीवन में इतने उदाहरण हैं, जो लोग भी मेरे जीवन से गए हैं, मेरे अंदर एक आदत है, मैं रिश्ते कभी नहीं तोड़ता, वो कैसा भी रिश्ता हो। मैं अपने शत्रुओं का भी बुरा मैं नहीं करता पर्सनली। हाँ, देवताओं के द्वारा उनको दंडित किया जाता हो, ग्रहें उनको बर्बाद करती हों किसी भी रूप में, बीमारी के रूप में, या वो बिल्कुल निर्धन हो जाते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से उनके जीवन में आके जकड़ लेती। क्यों? मेरे जैसे परम वैष्णव को कोई भी अगर मेरा नुकसान चाहेगा मन से भी, उसका बर्बाद होना तय है, क्योंकि मैं परम वैष्णव हूँ। मैं अपने जीवन में कभी किसी का बुरा करता ही नहीं है, सोच भी नहीं सकता। अपने शत्रुओं को भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, उनको जाके मैं बर्बाद करूँ, उनको दंड दूँ। हमारे कन्हैया है, वो दंडित करे, या अब भगवान कृष्ण को भी। जो भक्ति भाव में रहता है ना, उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट आता नहीं, आता भी है तो भगवान ही रोक देता है, बेटा तू गलत कर रहा है। एक हमारी एनर्जी भी आती है ना कि नहीं हम ये नहीं कर रहे हैं, भगवान देख रहा है, ये थॉट आ जाता है अगर हम भगवान से जुड़े होते हैं तो। मान लो किसी ने मुझे अपमानित कर दिया, किसी ने गाली दे दी मेरे को, ऐसे कई लोग हैं जीवन में, मैंने भी अपमान सह लिया। मान लो मेरे सास मेरे को गाली बकती है, मेरे ससुर मेरे को गाली बकते हैं, तो पलट के ससुर को क्या गाली दूंगा यार, पिता है हमारे वो भी। तो जीवन में आपको सहना नहीं आता तो समझो आपको रहना नहीं आता। जीवन सहने का नाम है। धर्म, जीवन की विषम परिस्थितियों में धर्म ना छूटे, मृत्यु के बाद भी धर्म ना छूटे, मर जाऊं पर धर्म नहीं छूटेगा। तो अभी एक मैं ना एक दिन कल या परसों की बात है, मैं कैब से जा रहा था एक जगह, तो उसमें ना एक सरदार जी थे ड्राइवर। तो एक्चुअली मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, उनको लगा कि पूछा कि आप सर क्या करते हैं, तो मैंने बताया मेरा ये काम है। तो कह रहा अच्छा कोई बात, मैंने कहा क्यों, कह रहे हैं मेरी बातचीत से लगा आपको बातचीत कर रहा हूँ, किसी को आप समझा रहे थे कि रिश्ते उश्ते के बारे में। तो मैंने कहा हाँ। तो कह रहे हैं कि सर मैं जानते हो 15 साल बाद मेरी शादी टूट रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, मेरा बेटा है 14-15 साल का, वो मेरे साथ रहता है, मेरी बेटी है 7 साल की जो अपनी माँ के साथ रहती है, किसी तरह मेरी बेटी मिल जाए। तो मैंने क्यों, आपका बेटा है ना आपके साथ है। कह रहा नहीं, उस बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। जिस माँ ने अपना पति छोड़ दिया 15 साल बाद, वो बेटी क्या पतिव्रता थोड़ी बनेगी, वो विवाह के बाद वो भी अपनी माँ की तरह। मैं तुम्हें कह रहा हूँ इस समय इंसान ने धर्म छोड़ दिया है। धर्म कोई चलना सबसे दुनिया का कठिन कार्य और सबसे आसान कार्य। अगर अंदर सद्गुण भरे हैं तो धर्म मैं बचा लूंगा, जीवन रहे ना रहे। कहते हैं ना, एक कहावत है, तेरा वैभव अमर रहे हम दिनचार रहे न रहे। मेरी धर्म भक्ति वो रहे, मैं रहूं ना रहूं, भक्ति रहे, भगवान रहे, मेरी माँ रहे, माँ जानकी रहे, माँ महालक्ष्मी रहे, मैं रहूं ना रहूं, ये होता है धर्म। धर्म मेरे प्रभु रहे, उनका शासन रहे, उनके अनुसार मैं जीवन जीऊं। धर्म के अनुसार आचरण ही भक्ति है। और स्त्री इस बात को सहन शक्ति 0, जो उसका भगवान है वो उसका केयर कर रहा है, उसकी देख रेख की। मेरी पत्नी को लोग कहें हाँ फलां की पत्नी है, धर्म युक्त पत्नी, धर्म पत्नी है। ऐसी स्त्री एक पति का त्याग करके, आजकल के बच्चे हो या फिर वाइफ हो, ये सोचती मुझे रोक टोक कर रहा है, मैं अपने सोचो पर्सनल लाइफ में ये। जो स्त्री बहन चौथ कुल्टा इस धरती की अपने पति को छोड़ के गई है, दूसरा एक वर करती है, 8 साल इसके साथ बिस्तर गर्म किया और उसके बाद अब जाके बच्चा हो उसके साथ बिस्तर गर्म करेगी। विवाह के बाद ये स्त्री है, क्या जन्म देगी इस धरती को, इस धरती पे क्या देगी वो, कैसे संतान देगी, विध्वंस मचाएगी। और इसके जिम्मेदार उसकी माँ, जिसे अपनी बेटी से धर्म छुड़वाया। राजा जनक को कभी सुना आके राम के लिए कुछ बोलते हुए, अपमान करते हुए? इतना बड़ा डिसीजन लिया, त्याग कर दिया भगवान। पर स्त्रियां अब त्याग करती हैं रिश्तों का, ये माँ सिखाती है ये। तो उस स्त्री को ऐसी माँओं के मुंह पे थूको, मारो चमाटा, ऐसी माँ तो उल्टा है ऐसी माँओं को। अब तुम बताओ, ऐसी
स्त्री जिसने अपने बेटी, उसका दामाद के जब सामना होगा, बेटी का ऐसा सर झुकेगा नहीं झुकेगा, ये वही व्यक्ति है जिसके साथ मैं 8 साल, उसका भाई भी होगा अगर सामने आएगा तो ये वही व्यक्ति जो मेरी बहन के साथ मेरे समय रहा, वो खुद स्त्री ये वही मेरा दामाद है, इसने मेरी बेटी के साथ, उसका बाप लड़की का ये वही दामाद है जो मेरे बेटी के साथ इतने साल रहा है, ऐसे सर झुका रहेगा हमेशा। ऐसी स्त्रियां, ऐसी उसकी ये कुमाता जितनी, ये मैं ऐसी स्त्री को मादरचोद माएँ बोलता हूँ जो अपनी औलाद की अपनी ये जीवन बर्बाद करती है। मान लो उसका बेटा है, उसको ऐसी बहू मिले जो उसके बेटे के साथ रह के 4 साल 5 साल रह के गुजार के, और होगा 100% होगा, और उसके बाद उसकी बेटी इधर उधर मुंह मारेगी विवाहित होने के बाद। कहाँ है धर्म? क्या पाया तूने, क्या बचाया तूने, कहाँ तेरा ईगो, कहाँ घमंड है? यूं मुंडी झुकी रहेगी हमेशा, जीवन छुप छुप के रहेगी, तेरा क्या जीवन है? ऐसी माएँ ऐसे अपनी औलादों करती हैं। और वो सरदार जी का मैं सुना ना, मैंने कहा वीर जी जानते हो आप कर तो रहे हो, पर वो जीवन भर वो स्त्री आपका कभी सामने से सर झुका रहेगा, आपके बेटे को कभी जीवन में प्यार नहीं पाएगी। क्या मिला उसे? इसलिए कहते हैं धर्म बचा लो, पूरी दुनिया देवी देवता ग्रह आपके साथ है, पूरी कायनात आपके साथ है, जीवन में कुछ रहे ना रहे धर्म बचा रहे बस, किसी भी कीमत पर। तो देखो मैं समाधान भी बताता हूं, जीवन में दुख आए सहना सीखो, हमेशा नहीं रहता, जाएगा। अपनी औलादों को पहचानो। तो जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है धर्मपूर्ण जीवन जीना, जिसने धर्म बचा लिया सब बचा लिया। आज हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं, और चूंकि ऐसी दुनिया है तो चलता रहेगा। अगर मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और आप कुछ सवाल भी करना चाहते हो तो पूछ सकते हो इसके बारे में। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। देखो सवाल कर, तुम सवाल ही तो करने आई हो। हाँ। हम दिन चार रहें न रहें, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें, धर्म रहे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष फिर से आएंगे। आप सब लोगों का धन्यवाद।